नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। विजयदशमी की ढेरों शुभकामनाएं। जैसा कि हम कल बात कर रहे थे कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो और धर्म का राज हो, अधर्म का नाश हो। लेकिन आज कई चीजें ऐसी रही जिनके बाद थोड़ा सा यूं लगा कि क्या हो रहा है भाई, कुछ तो बोलिए। जिम्मेदारी है आपकी, किस किस की जिम्मेदारी है, किस किस ने क्या बोला, कौन क्या क्या कर रहा है। सुशांत सिंह राजपूत केस सीबीआई के पास 67वां दिन। आज एक अहम दिन था। उस दिन पर पीएम मोदी की चुप्पी जो थी वो बड़ी खलती नजर आई। कंगना ने आज दशहरे पर संजय राउत और पप्पू सेना पर फिर से वार किया। ये महाराष्ट्र में हो क्या रहा है? क्या किसी की भी आवाज को वो सुनना ही नहीं चाहते हैं? क्या उनका कद इतना ऊंचा हो गया है कि उन्हें जमीन पर चलने वाले दिखाई नहीं देते हैं और वो कुचल दिए जाते हैं? क्या कानून के जरिए कुछ भी हो जाएगा? कई सवाल हैं। सुशांत सिंह राजपूत के लिए 3 दिन का डिजिटल प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। आपने भाग लिया या नहीं लिया? जिस तरीके से प्रोटेस्ट है उससे ये जरूर है कि थोड़ा सा एक्टिव तो होना पड़ेगा भाई। उठो, सोते मत रहो, प्लीज उठो, प्लीज। बहुत लंबे चले हो, अब रुक गए, सुस्ताने लगे, थोड़ा आराम करने लगे। आराम करने का वक्त नहीं है। जी हां, आराम करने का वक्त नहीं है। तो शुरुआत करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं। क्या मन की बात वो अपने मन की बात है या देश की मन की बात है? क्योंकि अब तक तो जितने भी एपिसोड आए हैं उनमें यही था कि देश की बात है। जो संदेश उनके पास पहुंचते हैं उन पर वो बातें करते हैं। जो संदेश जनता का होता है वो सारे देश को वो सुनाते हैं, तारीफ करते हैं, कहानियां सुनाते हैं, किस्से सुनाते हैं अपने लोगों के। और बहुत छोटे छोटी बातों को इस तरीके से लेकर आते हैं कि पूरा देश उसको सुनकर बहुत खुश होता है, बहुत एक एनर्जी आती है और ये लगता है कि हाँ आगे बढ़ो, आत्मविश्वास जगाते हैं। लेकिन आज वो चुप रहे। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर हजारों लाखों मैसेज उनके पास गए होंगे। ऐसा है नहीं कि मैसेज 2-4 गए थे। हमें लाइव में चैट में जैसे मोदी जी को ना दिखे हो, नहीं दिखा भाई, हाँ भाई आपका मैसेज नहीं दिखा। जैसे कई बार होता है ना, जैसे मैं देखता हूँ, हाँ भाई विक्रम आपका नहीं दिखा, अनुषा आपका नहीं दिखा, सॉरी अनुषा। तो वो चीज़ है। लेकिन क्या होता है, होता क्या है दोस्तों? दिक्कत ये नहीं है कि मैसेज उन तक पहुंचा नहीं है, या मैसेज तो पहुंचा है। दिक्कत सबसे बड़ी है इस चुप्पी की। इंसाफ की इस लड़ाई को इतना लंबा वक्त हो गया है, इतना लंबा वक्त हो गया है कि इस पूरे वक्त में अब उम्मीद की किरणें जो हैं वो कम दिख रही हैं जनता को, आम लोगों को, हम लोगों को। क्योंकि हमें पता नहीं है कि क्या हो रहा है। हालांकि जो लोग इस मामले को जानकार हैं वो कह रहे हैं कि डोंट वरी, चिंता ना करें, खुश रहें, सब होगा, सब होगा। लेकिन कब होगा? अगर आज मोदी जी अपने मुखारबंद से 2 शब्द कह देते, कम से कम यही कह देते कि बिहार ने अपना एक बेटा खोया है, देश ने अपना एक बेटा खोया है, उसके साथ इंसाफ होगा, घबराइए मत। जितने मैसेज आपके आए हैं, जितने संदेश आपके आए हैं, वो सर आंखों पर। मैं इस पूरे मामले पर बस यही कहना चाहता हूं कि इंसाफ होगा। क्योंकि छोटी छोटी घटनाएं हैं जो मोदी जी सुनाते हैं, और उन घटनाओं को सुनाते हुए वो कहते हैं कि उससे मेरा हृदय विचलित हो गया था। तो क्या इस घटना से विचलित नहीं हुआ होगा? तो क्या ये लाखों मैसेज जो आए उनका कोई असर नहीं हुआ? या फिर मन की बात जो है वो सिर्फ आपके मन की बात है, देश के मन की बात नहीं? ये मैंने तो कल भी बोला था कि अगर मोदी जी नहीं बोलेंगे तो भाई सवाल पूछेंगे। मोदी जी हैं, महाराष्ट्र की सरकार थोड़ी ना है, देश की सरकार है। ऐसे थोड़ी ना है कि उठा लेंगे। मोदी जी प्लीज बोलिए, इस पर बोलिए। आज नहीं तो कल जवाबदेही तो बन जाएगी अगर कुछ ना हुआ तो। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बड़ा बड़ा असर करती हैं। एक छोटी सी बात, एक छोटा सा हाथ पीठ पे थपथपाना, एक छोटा सा गले लगाना, एक छोटा सा बाहर जाते हुए कहना मैं भी आया, विश्वास होता है बस, वो और कुछ नहीं होता। बाप के साथ जब बच्चा मार्केट में होता है ना, तो सारी मार्केट उसकी होती है, सारे खिलौने उसकी होती है, पूरी जो सजी धजी मार्केट है। लेकिन वो अकेला जब होता है ना, वो तन्हा होता है, उसका मार्केट में उसे डर लगता है, वो संभलता हुआ चलता है। फिलहाल ऐसा ही है। अगर मोदी जी उंगली पकड़ के थोड़ा सा चल पड़ते तो कॉन्फिडेंस आ जाता कि सब ठीक है, सब ठीक है। चलिए, मोदी जी ने तो नहीं किया, लेकिन महाराष्ट्र सरकार बहुत कुछ कर रही है दोस्तों। महाराष्ट्र सरकार जो भी बोलेगा उसको पकड़ लेगी, ऐसा कुछ लग रहा है।
सवाल तो देखिए उद्धव जी बनता है, सवाल इसलिए भी बनता है क्योंकि आपकी जवाबदेही है। आपको ये अधिकार हमने दिया है, जनता ने दिया है, महाराष्ट्र ने दिया है, महाराष्ट्र की जनता ने दिया है, वहां पर काम करने वालों ने दिया है, वहां पर जो बाहर के लोग आते हैं वो टैक्स देते उन्होंने दिया है। ये महाराष्ट्र उनका भी है, ये महाराष्ट्र कंगना का भी है, ये महाराष्ट्र आपका भी है, महाराष्ट्र मेरा भी है। क्योंकि हम भी आपके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हम भी इस सरकार में योगदान देते हैं, हम भी थोड़ा सा जीएसटी ज़्यादा नहीं आपको भी पहुंचा ही रहे हैं। वहां पर हमारे भी कुछ लोग वहां काम करते हैं जो आपको टैक्स दे रहे हैं। तो भाई सरकार तो आपकी भी हमारी है और आपको जवाबदेही तो बनती है, आपको जवाब तो देना पड़ेगा। कब तक भागेंगे? या तो भाग जाएंगे या फिर जवाब तो देना पड़ेगा। सरकार है तो देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। विभोर आनंद, सुमित ठक्कर, फरीदाबाद से एक और लड़के को उठाया गया था, यूट्यूबर, मैं माफ़ी चाहूँगा नाम भूल गया। जी हाँ, तो जो भी कोई आवाज़ उठा रहा है उसको क्यों कुचलने की कोशिश की जा रही है? हालांकि मैं मानता हूं कि विभोर आनंद की जो नाम लेकर बोलने वाली बात थी वो गलत है, किसी के ऊपर लांछन नहीं लगा सकते, लेकिन वहां से तो कुछ भी नहीं हुआ था, सरकार ने खुद उठाया। दूसरी तरफ अगर देखें तो पूरे मामले में कुछ लोगों को औरों को भी उठाया गया है, धमकियां मिल रही है, उनको सुरक्षा नहीं दी गई, क्योंकि स्मिता पारेख तो खुद चीख चीख कर कहती है कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। किससे कहूं? वो तो मुंबई छोड़ने को तैयार थी, तो किससे कहें? आपसे ना कहें तो किससे कहें? आपसे कोई कहता है तो पंजा चल जाता है, आपसे कोई कहता है तो दिक्कत हो जाती है। तो ये सवाल तो उठेंगे, ये सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। और महाराष्ट्र जो है वो सबका है, और महाराष्ट्र को सिर्फ इसलिए नहीं सरकार काम कर सकती कि जो बोलेगा, जो सवाल पूछेगा, जो तू कह देगा, जो आप नहीं कहेगा उसको आप केस कर देंगे। भाई तू तो हमारे, हम तो हरियाणा से, भाई सिर्फ तू ही कह के बोलते हैं, क्या कर लेगा तू हैं? हम तो ऐसे ही बोलते हैं जनाब, हमारे तो मोदी को ही तू बोल देते हैं भाई। तो फिर मुख्यमंत्री क्या हो गया भाई, जब प्रधानमंत्री को ही तू कह के बोल देते हैं हमारे यहाँ, तो हमारा तो कल्चर ही ऐसा है भाई, तो हम तो कहेंगे तू। अब होगी एफआईआर तो देखी जाएगी, और क्या करें, हो जाती है, बहुत जगह हो जाती है, लेकिन ये तो भाई प्यार से भी तू बोलते हैं, जवाब देना पड़ेगा। विजयदशमी, आज बहुत सारी बुराइयों को जलाने का दिल था। कंगना रनौत ने बुराइयों के साथ साथ कुछ लोगों के दिल भी जलाए। उन्होंने सीधा सीधा पप्पू सेना और संजय राउत को लिखकर ट्वीट किया, एक बार फिर से ट्रोल किया, एक बार फिर से जो है उन पर सवाल खड़ा किया कि देखिए ये है वो बंगला नंबर 5 जिस पर आपने बुलडोजर चलाया था, ये फिर से खड़ा है, वहीं खड़ा है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, सजा हुआ है, धजा हुआ है। यहां पर विजयदशमी धूमधाम से मनाई जा रही है। आप बंगला तोड़ सकते हो, आप बिल्डिंग तोड़ सकते हो, इरादों को नहीं तोड़ सकते हो। और भाई आम जनता जब किसी चीज का इरादा कर लेती है तो बड़े से बड़े तानाशाह के तख्त को पलट दिया जाता है। बड़ी से बड़ी इमरजेंसी इस देश ने देखी है, बड़े से बड़े अंग्रेजों के अत्याचार देखे हैं, लाखों साल, हजारों साल की जो हमारी ये संस्कृति है, इसने बहुत कुछ झेला है, इसने बहुत कुछ दिया है। चाहे वो मुगल काल रहा हो, चाहे वो अंग्रेजों की बात रही हो, चाहे वो इमरजेंसी लगी हो, सबने जब जब अपनी आवाज उठाई है, बुलंद हुई है, और उस आवाज की गूंज जब पूरे देश में गूंजी है, तो हर किसी की क्लास लगी है। और क्या बोलूं तो ऐसे मत कीजिए कि जनता इतनी परेशान हो जाए कि सवाल पूछने लगे और सवाल के जवाब ना आए तो फिर वो खुद जवाब ढूंढे। क्योंकि जब जनता खुद जवाब ढूंढने लग जाती है ना, तो फिर वो न्याय ढूंढ के रहती है, वो चीजें ढूंढ लेती है, वो खोद के निकाल लेती है। तो ये चीजें हैं दोस्तों। एक और बड़ी बात थी कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर डिजिटल प्रोटेस्ट जो है वो शुरू किया गया है। 3 दिन का ये डिजिटल प्रोटेस्ट है, और इस प्रोटेस्ट में सब बढ़ चढ़कर भाग लें, यही दुआ करूंगा, यही अपील करूंगा, क्योंकि आज पहला ही दिन था, 2 दिन और रहेगा। ये जो जिन लोगों तक आवाज़ें पहुंचकर भी नहीं पहुंच रही, उन लोगों तक लगातार घंटियां बजा के उठाना पड़ेगा। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए लोगों को जगाना पड़ेगा। हालांकि सीबीआई ने साफ साफ कहा है कि उनकी तरफ से इस पूरे केस में बड़ी निष्ठा के साथ काम किया जा रहा है, हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। एक जिम्मेदारी एनसीबी की भी है, जिन्होंने अपना काम दोबारा से लग रहा है कि शुरू किया है, बीच में थोड़ा ब्रेक लग रहा था। उन्होंने आज एक टीवी एक्ट्रेस को भी पकड़ लिया भाई। टीवी एक्ट्रेस ड्रग्स लेते हुए पकड़ा, यानी कि कोई सबूत की बात ही नहीं है। इसमें यह हो ही नहीं कि आपके मोबाइल की चैट दिखाओ, फिर वो बोले कि नहीं मैं तो जो है दूब जो है उसको सिगरेट को बोलती हूँ, पतली को, मैं तो वीड मोटी सिगरेट को, ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं, रंगे हाथों पकड़ लिया उसको। और 5 लोगों को पकड़ा, गैंग पकड़ा जो बॉलीवुड के साथ था, यानी बॉलीवुड के अंदर घुसा हुआ है, बॉलीवुड में ड्रग्स है,
चाहे कोई मना करे चाहे कोई हाँ भरे, है तो है भाई, इसमें क्या बुराई है। मैं तो कहता हूँ हमारे यहाँ भी है, हमारी सोसाइटीज़ में भी होती है। आम छोटे छोटे कॉलेजों में जाके देखता हूँ बच्चे बहुत ज़्यादा सिगरेट पीना, वीड पीना, वहाँ पर भी चलता है, सब कुछ चलता है, हर जगह चलता है। तो ये बुराई है, और ये बुराई जहाँ से ख़त्म होना शुरू हो जाए वहीं से बढ़िया है, तो इसीलिए सब अच्छा है। तो एनसीबी की कार्रवाई हुई है दोस्तों, 5 लोगों को पकड़ा है, एक गैंग पकड़ा गया है जो बॉलीवुड के साथ उसके तार भिड़े हुए हैं। जो ये अनुज केसवानी और बाकी लोग जो हैं जो पकड़े गए थे, उन लोगों के साथ इनका नाम निकल कर आया था। और अर्जुन रामपाल के साले साहब जो पकड़े गए थे उन्होंने भी ये नाम लिया था, तो ये नया नाम जो है वो पकड़ा गया था कल, टैक्सी ड्राइवर। उसके बाद ये छापे पड़े थे और सिविल ड्रेस में गए, यानी कि साधारण व्यक्ति बनकर जो है एनसीबी के लोग गए थे, उन्होंने छापे मारे और धरपकड़ कर ली और सब साफ हो गया। एक चीज है जो साफ अभी तक भी नहीं है, वो है कि 14 जून को आखिर हुआ क्या था। पूरा देश जानना चाहता है कि हुआ क्या था। सीबीआई जिस तरीके से कोर्ट में जरूर बयान देकर आती है, लेकिन पब्लिक को उनका कोई भी बयान अभी तक नहीं आया है, जिसकी उम्मीद ये है कि भाई करो। विजयदशमी का दिन आज था, आज भगवान राम ने रावण को जलाया, एक किस्म से यूं ही कहेंगे, उनकी बुराइयों को जलाया। ऐसा नहीं कि उनमें सारी बुराइयां थी, लेकिन उनकी बुराइयों को जलाया गया। और बुराई पर अच्छाई के रूप में अगर ये त्यौहार हम मनाते तो आज असल में प्रधानमंत्री जी के पास बड़ा मौका था एक समाज की इस बुराई जो है उसको हटाने का, उस पर बात करने का, उस पर बोलने का। हटने में तो साल लगेंगे बहुत, लेकिन आज मौका था, मौका खो दिया। क्योंकि इससे पहले निर्भया केस में भी जनता, स्टूडेंट्स सर्दी की रात में पानी में भीगते हुए, बीमार होते हुए, मरते हुए वहां पड़े रहे। भारत के राष्ट्रपति से भी उन्होंने गुहार लगाई थी कि आप आइए। काश उस दिन प्रणब दा निकल कर राष्ट्रपति भवन से बाहर आ जाते तो वो देश के सबसे बड़े नेता तो थे ही, सबसे लोकप्रिय नेता तो थे ही, लेकिन सब उनको सर माथे पर बिठा लेते। जिस तरीके से कलाम साहब की मूर्तियां मंदिरों में लगी हैं, उनके दिलों, जो जनता है, जो युवा लोग थे, उनके दिलों में भी प्रणब दा की वो मूर्ति फिट हो जाती है। हालांकि आज भी उनकी कोई ऐसी कमी नहीं है, लेकिन वो उस दिन गलती कर बैठे दोस्तों। उस दिन आ जाते तो ना जाने क्या होता। ठीक उसी तरीके से अगर मोदी जी इस पर एक बार किसी की पीठ थपथपा दे कि एसएसआर के दोस्तों कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं, न्याय होगा, जरूर होगा। अभी भी वक्त है मोदी जी, आपसे यही अपील करूंगा कि बोलिए जरूर, मन की बात, अपनी सिर्फ मन की बात मत रखिए, जनता की मन की बात भी सुनिए और आगे आके एक बार तो सहारा दीजिए। कुल मिलाकर दोस्तों, आपको अपना सहारा है, मुझे आपका सहारा है, और हम सबको एक दूसरे का सहारा है। इसमें बढ़ते रहिए। दीपावली का त्यौहार आ रहा है, इस त्यौहार पर कुछ ऐसा प्रण कीजिए कि अच्छा करें और गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाएं। ये मुस्कान बहुत दुआएं देगी और दुआएं जो हैं वो असर करती हैं। तो असर हो इन दुआओं का, ये दुआ करते हैं। विजय पर्व जो आज मना रखा है हमने, विजय दिवस, इस पूरे त्योहार को अलग अलग नामों से, अलग अलग तरीकों से, जो भी आप सोचे बनाइए, लेकिन इस पूरे दिन को बस अपने जीवन में इस तरीके से ढालिए कि बुराइयों का नाश आपको भी करना है। आप में भी राम बसते हैं, आप में भी रावण बसते हैं, तो रावण को अपने अंदर से निकाल कर जलाना है और भगवान राम को अपने अंदर ढूंढना है। जय श्री राम।